आज कुछ मीठा हो जाए। तो नमस्कार, आज हम आप लोगों के साथ मीठी सेवइयाँ का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो ई मीठी सेवइयाँ बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैकेट ई महीन वाली सेवइयाँ वाले ई थोड़ी सा हल्की सा भुनी भी रहे एक ही यहाँ पर हम ले लें और एक ही हल्का सा घी में पहले भून लेवे के हा। तो सबसे पहले मध्यम आंच पर कढ़ाई रख दें गैस पर और एक कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दें। तो यहाँ पर सेवई का स्वाद बढ़ावे के लिए और सेवई के सजावे के लिए थोड़ा सा काजू और बादाम के हल्की धीमी आंच में घी में भून लेवे के है। जब ये हल्का सा सुनहरा हो जाए तो एक घी से बाहर निकाल लें और एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचल थोड़ा सा और घी में डाल देते हैं हम और घी डाल के ये जो सेवई है एक भी हल्का सुनहरा होके तक भून लेवे के है। तो सेवई की ज़्यादा ना भुने के है कैसे कि सेवई पहले से भुनल रहे, बस घी में हल्का सा सुनहरा रंग आवे तक भून लें। तो सेवई यहाँ पर भून के तैयार हो चुकल है। अब ये सेवई के अलग बर्तन में निकाल लेवे के है और इसी कढ़ाई में हम 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कैले हैं। तो दूध हमारे पहले से गर्म लल है, लेकिन फिर से के थोड़ा सा और अच्छा सा गर्म कर लेवे के है। तो सेवई के लिए दूध आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकीला, जैसे ना आपके गाढ़ा और पतला सेवई चाहिए उस हिसाब से आप दूध के कम ज़्यादा कर सकीला। अब ये दूध के इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेवे के है। थोड़ा सा जब आप गाढ़ा कर ले ये दूध के तो आपके सेवई का स्वाद और भी बढ़ जाए। और जब इस तरह से दूध आपका गाढ़ा हो जाए तो अब यहाँ पर आप स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकीला, जैसे ना आपकी मीठा पसंद होगा। हम यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर लें और चीनी डाल के भी थोड़ी देर तक चला के पका लेवे के है। और जब अच्छा सा पक जाए दूध और चीनी एक साथ तो यहाँ पर आप 2 से 3 इलायची कूट के डाल दें। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकीला। और दूध में इलायची डाले के बाद भी थोड़ा सा चला के पका लेवे की है। जब ये दूध में अच्छा सा उबाल आ जाए तो अब यहाँ पर ही जौन भुनी हुई सेवई है एक में डाल देवे के है। और भुनी हुई सेवई डाले के बाद एक बहुत ज़्यादा देर तक ना पकावे के रहेला, कैसे कि इस सेवई बहुत महीन रहेले इसीलिए बहुत जल्दी दूध में गल भी जाले। तो बस सेवई के डाले के बाद 2 से 3 मिनट तक चला के पका लें तो आपका सेवई एकदम बन के तैयार हो जाए। इस सेवई का स्वाद थोड़ा सा और बढ़ावे के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सूखी गरी और किशमिश का हम इस्तेमाल कर लें। आप यहाँ पर अपने मन पसंद अनुसार कौन सा भी सूखा मेवा डाल सकीला, जीवन सूखा मेवा आपके पसंद होके। और ये गरी और किशमिश डाले के बाद भी थोड़ी देर तक और चला के पका लेवे के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेवई बढ़िया से पक चुकल है। अब यहाँ पर गैस के हम बंद कर देते हैं, कैसे कि ठंडा भइले के बाद भी ये सेवई थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाले। तो यदि आप एक ठंड के मौसम में बनावत हैं तो गर्मा गर्म सर्व करी, और यदि आप इस समय के गर्मी के मौसम में बनावत हैं तो एक फ्रिज में ठंडा करके खाई तो और भी अच्छा लगी एक स्वाद। तो जब यदि आपके फ्रिज में ठंडा करके खाए के होगा तो चीनी का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लें, कैसे कि ठंडा भइले के बाद इस सेवई जो है थोड़ी सा फीकी हो जाले। और इस सेवई के ऊपर ही भुना हुआ काजू बादाम डाल देवे के, जैसे आपका सेवई देखे में भी बढ़िया लगी और खाए में भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के यदि थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई होगा तो वीडियो के लाइक कल बिल्कुल भी ना भूलने करी। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।